Actually, I have been working with the MNC companies like Tropical Agrosystem and the founder of the India's #1 marketing agency. So this is my credibility of my portfolio. तो आज के इस वीडियो पर मैं क्या बताऊंगा कि जितने भी टीम्स और मनी गेम पर बिगिनर है ना, उन सारे भाई और बहनों के लिए मैं यहाँ पर ना कुछ 10 चीजें यहाँ पर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ पे भी अप्लाई किया। देखो, अगर आप अभी टीम्स पे हो या आप अभी पैसा कमाने की जर्नी पर अभी आप कदम रखे हुए तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, आपकी उम्र कोई भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखना और तुम्हें सब पता चल जाएगा कि यार तुम पैसा कमाने से पहले, कमाते ही एज अ बिगिनर तुम्हारे माइंड पर क्या क्या होना चाहिए और तुम्हें क्या क्या चीज अपने दिमाग पर रख के चलना है। चलो यार, अभी पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तुम पैसा कमाने से पहले तुम पैसा को लेके क्या माइंडसेट रखते हो। माइंडसेट, द वे यू थिंक अबाउट मनी मैटर्स मोर देन मनी इटसेल्फ। देखो, जैसे कि तुम एवेंडेंस सोचते हो तो भाई मनी से रिलेटेड तुम एवेंडेंस सोचते हो। दुनिया पर बहुत भर भर के पैसा है, ऐसा सोचते हो तो भाई इट इज अ विन। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि यार पैसा तो भाई हर किसी के पास नहीं होता, पैसा तो सिर्फ गिने चुने लोगों के पास है, यानी कि हम भी पैसा कमाना चाहेंगे तो लिटरली मुझे सेव करके रखना पड़ेगा, ऐसे एवेंडेंस के माइंडसेट नहीं है तो आपके पास ये बहुत ही घटिया थिंकिंग है। तो भाई वो चीज अभी से छोड़ देना। चाहे तुम 8,000 के नौकरी करने जा रहे हो या तुम 5,000 का नौकरी करने जा रहे हो या तुम 3,000 का भी नौकरी करने जा रहे हो या इवन आप मजदूर भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चीज सोचना है, यार पैसा मैं बहुत ज्यादा अर्न कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आएंगे, ऐसा जो एवेंडेंस वाला माइंडसेट है ना, ये चीज रखना है। ठीक है, ये मैंने पर्सनल अपने लाइफ पे भी अप्लाई किया हुआ है। एंड नंबर 2, डिले ग्रेटिफिकेशन। भाई ये सब चीज घटिया चीज है। यहाँ पर लोग तुम्हें बोलेगा कि यार डिले ग्रेटिफिकेशन, यहाँ पर ये जो शब्द इंप्रूवमेंट का फकिंग गुरुज बोलते हैं कि भाई तुम्हें डिले ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए, ये वो। तुम जब पैसा कमाना स्टार्ट करेगा तो तुम ना यहाँ पर सेव करो, बाद में तुम चीजें खरीदो, ये वो। भाई आपसे एक चीज कहूंगा, बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये चीज अपने दिमाग पर एक बार डाल के देखना। क्या आज मान के चलते कि तुम्हारे पास 50,000 है, तुम 50,000 में या तो मोबाइल या तो कुछ भी तुम्हारा एक नीड्स, एक मटेरियल चीज मान के चलते, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सेकेंड हैंड बाइक भी मेंशन कर सकते, ठीक है। तुम वो लेना चाहते हो, बट तुम्हारे पास जब वो खर्च कर देगा तो तुम्हारे पास पैसा बचेगा नहीं। बट उस टाइम पे यहाँ पर ये जो डिले ग्रेटिफिकेशन का चूतियापन देना नहीं करना है। देखो, आप वो चीज चाहते हो भाई, खरीदो भाई, जेन्युइनली सब उड़ा डालो। ऐसा नहीं कि भाई ये एडवाइस नहीं है, ये तुम्हें करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट ये चीज सोचना जो मैं आगे कहने वाला हूँ। तुम अपने आप के ऊपर उतना भी भरोसा नहीं कि तुम जो 50,000 तुम यहाँ पे तुम्हारे मनपसंद की चीज पर तुम स्पेंड कर रहे हो वो तुम दोबारा नहीं कमा पाएगा। ऐसा तुम्हारे अंदर डर है क्या भाई? जेन्युइनली ब्रो, वो डर हटा देना। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, सबसे चूतियापन है। हाँ, ऑब्वियसली ये काम आते होंगे हर किसी के लिए, बट आज के इरा, आज के जेनरा पे ना भाई, अगर आप जो पैसा कमा चुका है, जो तुम्हारे पास पैसा है वो खर्च करके तुम जो पैसा से जो तुम्हें खुशी मिलती है वो तुम्हें वहीं पर तुम स्पेंड नहीं कर रहे तो भाई तुम क्या कर रहे हो? लिटरली क्या करेगा तुम? उतना ज्यादा तुम कैसे कमा पाएगा? तुम्हारे गान में दम है तो भाई खर्च कर देना, तुम्हारा मनपसंद का चीज ना खरीद लेना, एंड उसके बाद और ज्यादा कमाने के बारे में सोचना। ये जो डिले ग्रेटिफिकेशन है ये बहुत ही ज्यादा चूतिया लोग कहते हैं, बट मेक श्योर ये जो डिले ग्रेटिफिकेशन है आप सही चीज पर लगाए, ना कि ऐसे मनी स्पेंड करने पर। जैसे कि तुम मान के चलो कि तुम 50,000 सेव कर लेते हो, उससे क्या होगा? तुम और ज्यादा कमाने का सोचोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे पास 50,000 पड़ा है ना। अगर तुम वो 50,000 तुम्हारे मनपसंद चीज को तुम खरीद लोगे, खर्च कर दोगे, तो तुम्हारे पास जीरो बैलेंस होगा, तो भाई तुम रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। ये चीज मैंने अपने लाइफ पर खुद अप्लाई किया हुआ है। जब भी मैंने अपना अकाउंट बैलेंस जीरो पर लेके गए, उस महीने मैंने ज्यादा कमाया हुआ है। जेन्युइनली भाई, जेन्युइन फैक्ट्स बता रहा हूँ। चलो भाई, अभी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जैसे कि तुम अगर पैसा कमाने के लिए तुम यहाँ पर कदम रखे हुए हो, तुम जॉब करना स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई लिटरली तुम ना लॉन्ग टर्म एक गेम खेलो। जैसे कि आज के लिए तो तुम यहाँ पर मैकडोनल्ड्स पे डिलीवरी काम कुछ भी कर रहे हो, तुम मजदूर भी कर रहे हो, इट डजंट मैटर, बट तुम आज से 10 साल बाद कहाँ पे होना चाहते हो वो चीज आपके दिमाग पर क्लियर होना चाहिए। चाहे तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, चाहे तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, चाहे तुम कुछ भी, वट एवर द फील्ड यू लव टू डू। अगर तुम डॉक्टर बनना भी चाहते हो तुम साथ में साथ पढ़ाई करके चलना। अगर तुम बिजनेस के लाइन पे कूदना चाहते हो तो बिजनेस से रिलेटेड साथ बुक्स पढ़ते जाना, और जब तुम जॉब से ऐसा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सेव हो जाएगा तब तुम उस पर इन्वेस्ट करके ना तुम अपना बिजनेस को अच्छे खासे फ्लोलेसली रन करना।
समझ रहे हो ये चीज? लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते यार, आज पैसा कमा लेते और दोस्त के लाख भाई मजे लूट लेते, यहाँ पर मजा कर लेते, यहाँ पर क्लबिंग करते, यहाँ पर दारू पीते, सिगरेट पीते, खत्म। उसके बाद क्या भाई? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। हाँ, तुम वहां से खुशी मिलती है तो आई डोंट हैव टू से एनी वर्ड ऑफ दैट थिंग, बट ये चीज तो समझो ना, वही चीज तो तुम करके तुम जिंदगी भर काट नहीं सकते, तो तुम एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके जरूर चलना। एंड नंबर 4 पे आते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है कि भाई सबसे जरूरी चीज है। ये डिसिप्लिन कैसे बिल्डअप करेगा? देखो, तुम्हें ना डिसिप्लिन का मतलब तुम अपने आप को टॉर्चर करना नहीं होता। तुम सुबह के 5 बजे उठना ही उठना है, ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? तुम दिन का एक टास्क रख लेते हो, जैसे कि डूइंग द राइट थिंग इफ यू डोंट वांट टू डू। समझ रहे हो? तुम अच्छी चीजें को करना, वर्कआउट करने से तुम्हारा बॉडी बन जाएगा, ये चीज तुम्हें पता होगा, बट तुम यहाँ पर मन नहीं करने के कारण तुम नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। तुम्हें थोड़ा सेट्स मार लेना है, तुम्हें थोड़ा पुशअप मार लेना है, ऐसा तुम डिसिप्लिन बिल्डअप करके चले जाना है। क्योंकि देखो, यहाँ पर हम लोग नंबर 5 पे आते हैं फिजिकल वर्कआउट। देखो, फिजिकल वर्कआउट पे क्या आते हैं कि जब तुम पैसा कमाने स्टार्ट करोगे तो लिटरली तुम अपने आप को जो मैचिन है वो अच्छे से ख्याल ही नहीं रखोगे, तो तुम क्या करोगे उस पैसा का? जब तुम पैसा आएगा तो लिटरली तुम कहाँ पर यूज करोगे? ऑब्वियसली तुम अपने आप का जो इंजन है उसको खराब करने पर, चाहे दारू या सिगरेट या कुछ भी, व्हाटएवर द थिंग, बैड हैबिट्स पर तुम स्पेंड करने लगेगा। तो इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रख के चलना है। जब तुम पैसा कमाना स्टार्ट करेगा तो अपने शरीर का ध्यान रख के चलना है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ते तुम्हारा मनी गेम के जर्नी पर। लिटरली भाई मैंने ये चीज फॉलो किया हुआ है, बट इससे बहुत ज्यादा रिलेट हुआ है। देखो, नंबर 6 पे आते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पे क्या है कि देखो, जो तुम चीजें कर रहे हो ना उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जाना पड़ता है। कंसिस्टेंसी के लिए तुम ना चीजें तुम कर रहे हो उसको रिजल्ट्स की तरह मत देखो, यार मेरे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो भाई तुम कंसिस्टेंसी ब्रेक कर लोगे। चाहे तुम वीडियोस बना रहे हो, चाहे तुम व्हाटएवर द फकिंग यू आर डूइंग, तुम कंसिस्टेंसी ब्रेक कर लोगे, तुम रिजल्ट्स की तरह देखोगे। तो लिटरली अगर आप मनी के गेम पे कदम रखे हुए तो तुम्हें ना ये चीज इग्नोर कर देना है। और क्या चीज अपने दिमाग पर डालना है कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स, तुम कितना इनपुट्स डाल रहे हो, जो आउटकम्स तुम चाहते हो ना उसको पाने के लिए तुम कितना इनपुट्स डाल रहे हो। हाउ मच यू आर डूइंग वॉल्यूम, तुम्हारा वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड करते। अगर तुम 2-3 हजार वीडियोस डाल देते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा 1,50,000 सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स तो बनना पक्का है। बट नहीं, तुम यहाँ पर 10-20 वीडियोस डाल के कैसे बनेगा? ऑब्वियसली तुम यहाँ पर बिजनेस का किताब भी पढ़ना स्टार्ट करते हो। लिटरली तुम यहाँ पर 50-100 किताब पढ़ने से तुम अपना जो बिजनेस माइंड है वो इम्प्रूव होगा, ना कि तुम सिर्फ 5-10 पढ़ने से, है कि नहीं? ये चीज अपने दिमाग पर सोचना। अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जाना चाहते हो तो तुम जितने भी चीजें, जितने भी गोल्स के टुवर्ड्स तुम काम कर रहे हो उसको रिजल्ट्स की तरफ मत देखो। तुम इनपुट्स एंड आउटकम्स, ये जो थॉट प्रोसेस है इसको अपने दिमाग पर डाल के जाना। नंबर 7, फोकस यानी कि तुम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना। जैसे कि भाई दोस्तों के साथ यहाँ पर घूम फिरना, ये वो फैलाना। लोग बोलते हैं कि भाई यू डोंट हैव टाइम, यू हैव दिस ओनली, यू हैव दिस यंग वंस, तुम बस एक ही बार यंग होते हो भाई, देन यू हैव टू पे द बिल। जैसे कि तुम आज मौज करोगे तो लिटरली तुम आज से 5 साल बाद जाके तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं रहेगा, उस टाइम पे तुम अकेला खुद हैंडल करना पड़ेगा। तुम उस टाइम पे ना ऐसे घुट के रोएगा। लिटरली तुम उस टाइम पे भाई उधार मांग के भी तुम नहीं जी सकेगा। जनरली बता रहा हूँ, कोई किसी का भाई साथ नहीं रहता। ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी फकिंग रियल फ्रेंड्स फॉर दिस टाइम। समझ रहे हो ये चीज? भाई नहीं होता, मतलब मैं दोस्त बना सकता हूँ, दोस्त बहुत सारे, मैं कॉल करके ये मोश मजाक, अरे भाई ये सिगरेट पीने चलते, दारू पी, सब आ जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है, इसको अवॉइड ही कर देना है। इसके बाद ही तुम फोकस कर पाएगा। अगर आप बंदी है तो भाई सेम ही लॉजिक अप्लाई कर लेना। हाँ, ना कि मैं बंदी नहीं हूँ इसीलिए मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट ऐसे तुम भी अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ पे ये चीज, ठीक है? जब तुम पैसा कमाने स्टार्ट करोगे तो लिटरली तुम्हें एक ही स्किल्स सीखना है, मनी स्किल्स। चाहे तो तुम साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हो। मैं 3 किताब मेंशन कर लिया। इन 3 किताब से तुम बहुत ही ज़्यादा मनी से रिलेटेड चीज़ें लर्न करने को मिलेगा। मनी कैसे वर्क करते, कैश फ्लो तुम पढ़ सकते हो, रॉबर्ट कियोसाकी का, वो सब चीज़ें तुम पढ़ के ना तुम एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगा तुम्हारे अंदर। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम 8,000 ही कमाते हो भाई, 8,000 ही कमाता हूँ मैं तो इससे क्या ही होगा भाई शट द फक अप। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना भाई, मैं महीने पर सिर्फ 2,000 ही कमाता था। जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब मैं कार वॉशिंग करता था तभी के बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई तुम मुझे ज्ञान मत दो। जेन्युइनली जो मैंने चीज़ें कहा हुआ है वो सब सच एंड सत्य है।
ठीक है, अपने आप के ऊपर सेल्फ बिलीव रखो कि यार मैं मनी का स्किल्स जो है, पैसा कंपाउंड करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का, पैसा और ज़्यादा कमाने का चीज़ है, वो मैं लर्न कर सकता हूँ। अच्छा तुम अपने आप के अंदर ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ यार, सेल्फ बिलीव रखो। भाई दूसरे लोग तो तुम्हारे ऊपर ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा, कुछ घंटा नहीं करेगा, बट तुम खुद के ऊपर ना बिलीव जरूर करना। एंड नंबर 9, हाँ तुम्हारे पास अभी जितने भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सब तेरी वजह से हो रहा है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक चीज कहना चाहूंगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अगर तुम अपने खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके तुम यहाँ पर एक्शंस नहीं लोगे तो भाई तुम्हारा जो पावर है ना तुम किसी और को दे रहे हो। जैसे कि तुम अपने मॉम डैड को कंप्लेन कर लेते हो कि यार तुम लोगों ने ये यार तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, इसीलिए तुम उनको ना अपना जो पावर, तुम खुद को चेंज करने का पावर जो है ना तुम दूसरों को दे रहे हो। चाहे तुम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को तुम जितने भी कंप्लेन करते हो तो भाई उन लोगों को तुम अपना खुद का पावर अपने अंदर रखना चाहिए, वो तुम दूसरे सामने वाला बंदे को दे रहे हो। ये चीज नहीं करना है, तुम्हें खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ऑब्वियसली दैट्स इट। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यानी कि भाई दिस इज द फकिंग माई फॉल्ट, ये मेरे कारण ही हुआ है, मैं रिचार्ज नहीं डाल पा रहा हूँ, ये मेरी कारण है, बहनचोद मैं चूतिया आलस हूँ। अच्छा तुम खुद को ना सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। तो चलो अभी ना नंबर 10 पे आते हैं, ग्रोथ माइंडसेट एंड पेशेंस। माइंडसेट एंड पेशेंस मैं तो ना थोड़ा, तुम जितने भी सेल्फ हेल्प गुरुज देखते हो उससे थोड़ा अलग ही होगा मैं तो। देखो ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो तुम इंटरनेट डिजिटल मेंटर्स ढूंढ सकते हो। जैसे कि मेरे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मैं पॉडकास्ट कंज्यूम करता था, मैं बहुत ज़्यादा किताब पढ़ता था, ऑब्वियसली अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी लर्न करता हूँ, लर्न एंड इम्प्लीमेंट करता हूँ अभी भी। बट तुम भी ना ऐसा करो, अगर तुम्हारे पास ऐसा ग्रोथ माइंडसेट वाला दोस्त नहीं है तो प्लीज़ तुम यहाँ पर मेरा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। ऑब्वियसली इट विल बी अ फकिंग बेनिफिट फॉर यू। बट उसके अलावा भी तुम अच्छे क्रिएटर्स को तुम कंज्यूम कर सकते हो, ना कि यहाँ पर इंटरटेनमेंट सिर्फ यहाँ पर बकचोदी करने वाला बंदे नहीं, बस जो जेन्युइन इन्फो कंटेंट बनाते हैं उन बंदे को तुम फॉलो करके जा सकते हो। उससे बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इनसाइट्स एंड तुम्हारे वर्क एथिक बिल्डअप करने पर बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो देखो ग्रोथ माइंडसेट का बात हो गया, अभी पेशेंस का बात करते हैं। अभी वीडियो खत्म होने पे आ चुका है, तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन करा है उसमें से तुम्हारा सबसे बेस्ट रिलेटेबल कौन सा पॉइंट लगा और तुम्हें सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट बताने से पहले तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे तो लाइक कर देना, और जो जितने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जितने भी चीजें वो एक बार तुम वीडियो को अनक्रॉप करके कर देना। ठीक है, और देखो अभी पेशेंस पे आते हैं। देखो यार बहुत ज्यादा लोग तुम्हें बोलेगा कि यार पेशेंस रखो, पेशेंस, बहुत ही ज्यादा साफात गुरुस, मैंने भी बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा मेंटर्स, बहुत ही ज्यादा लोग पेशेंस को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं। पेशेंस एक स्किल्स है, पेशेंस लर्न करो। बट भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत है। देखो यार इलोन मस्क का एक सेइंग था, जैसे कि तुम जो 10 साल में गोल्स बनाना चाहते हो वो एक बार तुम 1 साल में कैसे अचीव कर सकेगा वो एक बार तुम फाइंड आउट करके चीजें करना स्टार्ट करना, और यू विल प्रोबेबली फेल कहते वो। बट तुम ना जो बंदा ये सोचता था कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैं 10 साल पे अचीव करूंगा, अभी तो धीरे धीरे जाना है, ऐसे सोचने वाला बंदे से ना तुम बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएगा। ये इलोन मस्क कहते हैं, दुनिया का फर्स्ट ट्रिलियनर ब्रो, साउथ में ट्रिलियनर बंदा ये कहते हैं, ये कोर्स उसका है। पेशेंस होना ठीक है भाई, पेशेंस मेरे पास ना मैं कहूंगा तो भाई आई डोंट हैव एनी फकिंग पेशेंस, जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, मेरे को पेशेंस वोशेंस कुछ नहीं है भाई। मेरे को कुछ आइडिया आता है तो भाई मेरे को नींद नहीं आता यार, बहनचोद मैं करके ये कैसे करूंगा ये वो भाई सोचने पर लगा रहते हैं। अगर तुम पेशेंस होंगे तो यार तुम बहुत ही ज्यादा टाइम डिले करते रहोगे। एंड लिटरली देखो यार पेशेंस एंड इम्पेशेंस का ना एक ही चीज फर्क पड़ता है। पेशेंस होना अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं है, बट एज अ यूथ भाई तुम्हें पेशेंस होने का घंटा जरूरत नहीं है, तुम्हें इम्पेशेंस होना है। फक भाई ये बंदा मेरे से ऊपर चला गया भाई, कैसे चला गया भाई, तुम अपने आप के ऊपर अर्जेंसी लाओ यार। जब तक तुम्हारे अंदर अर्जेंसी नहीं लाएगा तब तक तुम कुछ भी गान फाड़ चीजें नहीं कर पाएगा। जब तुम अर्जेंसी लाओगे तो लिटरली तुम ना बहुत ही कुछ उखाड़ लोगे भाई। तुम जो पहले कैमरा के सामने बोल नहीं पाता था तुम बोल पाओगे भाई जब तुम्हारे पास अर्जेंसी आएगा। बहन चोर ये बंदे कैसे कर लिया भाई, ये तो मेरे जैसे बंदे हैं। तुम मेरे को भी देख के बोल सकते हो यार ये चूतिया तो मेरे से भी ज्यादा घटिया बोलते हो यार, मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं तो इससे बहुत ही बेहतरीन बोलता हूँ, बट मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये गांडू मेरे से ज्यादा वीडियोस बनाया हुआ है, बट
इसका बोलना अच्छा नहीं है। मेरे ऊपर भी बोल सकते हो यार ये मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं बोलते, मैं इससे ज्यादा तो बोल सकता हूँ, मैं क्यों वीडियोस नहीं बन। ऐसे सवाल करके ना तुम अर्जेंसी पैदा करके काम करना स्टार्ट करो भाई। दैट इज द की यार। ये जो मेकिंग मनी गेम है इसके अंदर कदम रखे हुए हो, या तुम बिगिनर हो या तुम रखने वाले हो या तुम अपने टीन्स पे हो, तो ये चीज अपने दिमाग पर घुसा लेना कि प्लीज इम्पेशेंस फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तुम 1-2 साल प्लीज इम्पेशेंस होना। उससे क्या होगी भाई, जब तुम 5 साल आगे जाकर जो फिगर आउट करेगा ना वो चीज तुम ना 1-2 साल में ही फिगर आउट कर लेगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, वो सब फिगर आउट कर लेगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो इम्पेशेंस है उसके कारण तुम बहुत ही चीजें कर चुका होगा, तुमने बहुत ही ज्यादा चीजें ट्राई कर चुका होगा। तुमने कंटेंट क्रिएशन, तुमने डिजिटल प्रोडक्ट्स, तुमने बहुत ही चीजें, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग, बहुत ही ज्यादा चीजें तुमने कर चुका होगा उस टाइम स्पेन में। तो इसीलिए उसके बाद तुम खुद ये डिसीजन ले पाएगा कि यार ये चीज तो मैं कर सकता हूँ, ये चीज में लॉन्ग टर्म गेम के लिए ये चीज में इवॉल्व करके जा सकता हूँ। वैसा तुम्हारे पास भी एक चीज आएगा। तो दैट्स इट फॉर इट टुडे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए तुम ना मेरा जो भी रिसेंट वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंसाइट्स मैंने दिया हुआ है, मैंने फुल रिसर्च करने के बाद। तो यार मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा दिखा लूँगा, तुम इनमें से किसी को भी जाके तुम देख सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।